बिना सर लड़ता रहा वीर योद्धा, जिसे देख औरंगजेब की सेना के रोंगटे खड़े हो गए और थर थर कांपने लगे। देखते ही देखते हजारों मुगलों को गाजर मूली की तरह काट डाला। बात 7 मार्च 1679 ईस्वी की है। ठाकुर सुजान सिंह अपनी शादी की बारात लेकर जा रहे थे। 22 वर्ष के सुजान सिंह किसी देवता की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देवता अपनी बारात लेकर जा रहे हों। उन्होंने अपनी दुल्हन का मुख भी नहीं देखा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए रात्रि विश्राम के लिए छापोली में पड़ाव डाल दिया। कुछ ही क्षणों में उन्हें गायों में लगे घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें स्पष्ट नहीं थी, फिर भी वे सुनने का प्रयास कर रहे थे, मानो वो आवाजें उनसे कुछ कह रही थीं। यदि आप भोले के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भोले बाबा आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। सुजान सिंह ने अपने लोगों से कहा, शायद ये चरवाहों की आवाज़ है, जरा सुनो वे क्या कहना चाहते हैं। गुप्तचरों ने सूचना दी, युवराज, ये लोग कह रहे हैं कि कोई फौज देवड़े पर आई है। वे चौंक पड़े और फिर कहा कि कैसी फौज, किसकी फौज, किस मंदिर पे आई है। आवाज़ आई, युवराज, ये औरंगजेब की बहुत ही विशाल सेना है, जिसका सेनापति दरावल खान है, जो खंडेला के बाहर पड़ाव डाले हुए है। कल खंडेला स्थित श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। निर्णय हो चुका था। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। शादी के खुशनुमा चेहरे अचानक सख्त हो चुके थे। कोमल शरीर वज्र के समान कठोर हो चुका था। जो बराती थे वे सेना में तब्दील हो चुके थे। वे अपनी सेना के लोगों से विचार विमर्श करने लगे। तब उनको पता चला कि उनके साथ सिर्फ 70 सैनिक थे। तब रात्रि के समय बिना समय गवाए उन्होंने पास के गांव से कुछ आदमी इकट्ठे कर लिए। करीब 500 घुड़सवार अब उनके पास हो चुके थे। अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आई, जिसका मुख भी वे नहीं देख पाए थे। वो डोली में बैठी हुई थी। क्या बीतेगी उस पे, जिसने अपने लाल जोड़े भी नहीं ठीक से देखे थे। वे तरह तरह के विचारों में खोए हुए थे। तभी उनके कानों में अपनी माँ को दिए हुए वचन याद आ गए, जिसमें उन्होंने कहा था, राजपूती धर्म को ना छोड़ने का वचन दिया था। उनकी पत्नी भी सारी बातों को समझ चुकी थी। डोली की तरफ उनकी नज़र गई। उनकी पत्नी मेहंदी वाले हाथों को निकालकर इशारा कर रही थी। मुख पे प्रसन्नता का भाव था। वो एक सच्ची छतरानी के कर्तव्य निभा रही थी, मानो वो खुद तलवार लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ना चाहती थी, परंतु ऐसा नहीं हो सका। सुजान सिंह ने डोली के पास जाकर डोली को और अपनी पत्नी को प्रणाम किया और कराहाओं और नाई को डोली सुरक्षित अपने राज्य भेजने का आदेश दे दिया और खुद खंडेला को घेरकर उसकी चौकसी करने लगे। लोग कहते हैं मानो खुद कृष्ण उस मंदिर की चौकसी कर रहे थे। उनका मुखड़ा भी श्री कृष्ण की तरह चमक रहा था। दरावर खान की सेना आमने सामने आ चुकी थी। महाकाल भक्त सुजान सिंह ने अपने इष्ट देव को याद किया और हर हर महादेव के जय घोष के साथ 10,000 मुगल सेना के साथ सुजान सिंह के 500 लोगों के बीच घनाघोर युद्ध आरंभ हो गया। सुजान सिंह ने दरावर खान को मारने के लिए उसकी ओर लपके और 40 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे पराक्रमों को देखकर दरावर खान के होश उड़ गए और पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन ठाकुर सुजान सिंह रुकने वाले नहीं थे। जो भी सामने आ रहा था उसे मारे जा रहे थे। सुजान सिंह साक्षात मृत्यु का रूप धारण करके युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो युद्ध महाकाल ही युद्ध कर रहे हों। इस बीच लोगों की नज़र सुजान सिंह पे पड़ी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह के शरीर पे सर ही नहीं है। लोगों को घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके अपने लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि सुजान सिंह तो कब के मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। ये जो युद्ध कर रहे हैं वे सुजान सिंह के इष्ट देव हैं। सभी ने मन ही मन में शीश झुका इष्ट देव को प्रणाम किया। अब दरावर खान मारा जा चुका था। मुगल सेना भाग रही थी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह घोड़े पर सवार बिना सिर के ही मुगलों का संहार कर रहे थे। उस युद्ध भूमि में मृत्यु का ऐसा तांडव हुआ जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुगलों की 7,000 सेना अकेले सुजान सिंह के हाथों मारी जा चुकी थी।
जब मुगल की बची खुची सेना पूर्ण रूप से भाग गई तब सुजान सिंह को सिर्फ शरीर मात्र थे मंदिर का रुख किया उन्होंने। इतिहासकार कहते हैं देखने वालों को सुजान सिंह के शरीर से दिव्य प्रकाश का तेज निकलता दिख रहा था। एक अजीब विस्मित करने वाला प्रकाश निकल रहा था जिसमें सूर्य की रोशनी भी मंद पड़ रही थी। यह देख के उनके अपने लोग भी घबरा गए थे और सभी एक साथ श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। घोड़े से नीचे उतरने के बाद सुजान सिंह का शरीर मंदिर की प्रतिमा के सामने जाकर लुढ़क गया और एक सूरवीर योद्धा का अंत हो गया। माँ भारती के सपूत योद्धा को कोटि कोटि नमन। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि हम आगे भी आपको इससे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते रहें, इतिहास की सच्ची घटनाएं बताते रहें। जय हिंद, जय भारत।